Assalamualaikum students. Today we will start our lecture series of functional analysis. हमने नॉर्म स्पेसेस स्टार्ट की हुई हैं। आज हमने प्रूव करना है कि जो स्पेस L इन्फिनिटी है ये नॉर्म स्पेस है। आज हमारा ये टॉपिक होगा कि जो स्पेस L इन्फिनिटी है इस पे हम नॉर्म को डिफाइन करेंगे और प्रूव करेंगे कि जो स्पेस L इन्फिनिटी है ये नॉर्म स्पेस है। चलें इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्पेस L इन्फिनिटी को हम कहते हैं सीक्वेंस स्पेस L इन्फिनिटी लेट L इन्फिनिटी बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस। अब हमने देखना है कि सबसे पहले सीक्वेंस स्पेस होता क्या है। सीक्वेंस स्पेस ऐसी स्पेस है जिसमें सारी बाउंडेड सीक्वेंस पाए जाते हैं। मीन्स कि इसमें मुख्तलिफ सीक्वेंस होंगे और जो भी सीक्वेंस होंगे वो बाउंडेड सीक्वेंस होंगे। ये L इन्फिनिटी की डेफिनेशन है। लेट L इन्फिनिटी बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस इन R में होंगे सीक्वेंसेस। R में से हम सीक्वेंस लेंगे और जो भी सीक्वेंस होंगे वो सारे बाउंडेड सीक्वेंस होंगे। ये है सीक्वेंस स्पेस L इन्फिनिटी की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन को हमने इसीलिए स्टडी किया है ताकि पता चल सके कि हमने इसमें सेट किस तरह का डिफाइन करना है। ये हमारे पास सीक्वेंस स्पेस L इन्फिनिटी आ गई है कि सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस इन R। अब हमने यहाँ इस पे क्या अप्लाई करना है, नॉर्म अप्लाई करना है। हमने नॉर्म अप्लाई करना है L इन्फिनिटी पे। हमारे पास क्या कौन से सेट आएंगे, रियल नंबर के। हमारे पास रियल नंबर का सेट आएगा और हमने जब इस पे नॉर्म को डिफाइन करना है तो नॉर्म किसके इक्वल आएगा, सुप्रीमम ऑफ एक्सएन। मीन्स कि हमें जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है उसकी सुप्रीमम वैल्यू, जो भी सीक्वेंस होगा उसकी जो सुप्रीमम वैल्यू होगी। अगर हमारे पास सुप्रीमम वैल्यू गिवन होगी फिर ही हम कहेंगे ना ये बाउंडेड है। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हो 1 2 3 4 5, अब इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या है 5। अब इसका मतलब है कि ये बाउंडेड है क्योंकि 5 ऐसा एलिमेंट है जिसके बाद हर जो वैल्यू है उससे छोटी है। इस तरह के हम सेट को क्या कहते हैं, बाउंडेड। इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। अब हमने नॉर्म इस तरह डिफाइन किया है कि हमारे पास जो भी सीक्वेंस होगा अगर उसकी हम सुप्रीमम वैल्यू लेंगे, ये हमने इसलिए हासिल लिया है कि अगर हम उसकी सुप्रीमम वैल्यू लें तो हमें हमारी जो सीक्वेंस स्पेस की L इन्फिनिटी की डेफिनेशन है कि हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए। अगर हम इस पे इस तरह का नॉर्म डिफाइन करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये देखिए अगर हम जो भी हमारे पास सीक्वेंस है उसकी सुप्रीमम वैल्यू लेंगे तो हमारे पास जो सुप्रीमम वैल्यू आएगी मीन्स के जो सारी सीक्वेंस है बाकी सारी वैल्यूज उससे छोटी हैं तो ये बाउंडेड भी प्रूव हो जाएगा। इसीलिए हमने इस तरह का नॉर्म डिफाइन किया कि जो भी सीक्वेंस लेंगे उसकी हम सुप्रीमम वैल्यू लेंगे और हमारे पास xn n जो है वो बिलोंग कर रहा होगा नेचुरल नंबर से। अब हमारे पास सेट भी है, कौन सा सेट है, L इन्फिनिटी वाला, और उस पर हमने नॉर्म को भी डिफाइन कर लिया है कि नॉर्म ऑफ x इसके इक्वल है सुप्रीमम ऑफ xn और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब हमने प्रूव करना है कि आज जो L इन्फिनिटी है वो नॉर्म स्पेस है या नहीं। इसमें से हमने कोई सीक्वेंस ले लिया xn, नॉर्म है वो डिफाइन है। अब हम इसमें नॉर्म स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा के देखेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि जो L इन्फिनिटी है जो सीक्वेंस स्पेस है ये नॉर्म स्पेस है। सबसे पहले देखते हैं इसका नॉर्म स्पेस का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास जो नॉर्म है, जो हमने नॉर्म ऑफ x लिया है, जिस सेट का हम नॉर्म ले लिया है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमें पता है कि हमने जो फंक्शन पे नॉर्म अप्लाई किया है वो क्या है, सुप्रीमम ऑफ xn और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। हमें पता है कि जब नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और 1 2 3 नेचुरल नंबर यही होते हैं ना। हमें पता है कि जब जो हमने सीक्वेंस लिया है उसकी जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रही है और नेचुरल नंबर हमेशा 0 से ग्रेटर होते हैं। तो इससे हमने शो कर दिया है कि जो सुप्रीमम जो हमारा सेट है, जो हमारा फंक्शन हमने लिया हुआ है, जो हमारे पास सीक्वेंस है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होगा इस नेचुरल नंबर की मदद से। और वैसे भी अगर हम देखें तो सुप्रीमम वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होती है, इसलिए यहाँ से भी हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये n जो है वो शो कर रहा है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और नेचुरल नंबर हमेशा 0 से ग्रेटर होते हैं। इसी तरह हमने नॉर्म स्पेस का फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो प्रूव कर दिया है कि जो x है हमारे पास जो सीक्वेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देखते हैं इसका नॉर्म स्पेस का सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि अगर हमारे पास नॉर्म ऑफ सीक्वेंस जो है वो 0 के इक्वल है तो वो सीक्वेंस भी 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास x जो है कोई सीक्वेंस है ना, अगर हमारे पास नॉर्म ऑफ सीक्वेंस 0 के इक्वल है तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो भी 0 के इक्वल होगा। ये हमने प्रूव करना है। अब हमारे पास नॉर्म ऑफ सीक्वेंस किसके इक्वल है, 0 के। हमने ये ले लेना है, सपोज कर लेना है और ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो भी 0 के इक्वल है। अभी हमने नॉर्म ऑफ सीक्वेंस ले लिया है कि ये 0 के इक्वल है। हमें पता है कि नॉर्म ऑफ सीक्वेंस क्या है, सुप्रीमम ऑफ xn, n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ये किसके इक्वल रख लिया हमने, 0 के इक्वल। हमें पता है कि अगर सीक्वेंस की सुप्रीमम वैल्यू 0 के इक्वल है तो वो सीक्वेंस जो है वो खुद भी 0 के इक्वल होगा। इसीलिए हमने कह दिया कि अगर सीक्वेंस की सुप्रीमम वैल्यू 0 के इक्वल है तो वो जो सीक्वेंस है वो खुद भी 0 के इक्वल होगा। अगर जो सीक्वेंस का मोड जो है वो 0 के इक्वल है तो सीक्वेंस भी 0 के इक्वल होगा। इस तरह हमने प्रूव कर दिया है कि जो n2 है
हमारे पास जो नॉर्म स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई है कि अगर किसी नॉर्म ऑफ सीक्वेंस जीरो के इक्वल होगा तो वो सीक्वेंस जो है वो खुद भी जीरो के इक्वल होगा। और अगर हम सीक्वेंस को जीरो के इक्वल ले लें तो हमारे पास सारा जो सीक्वेंस है वही जीरो हो जाएगा, और अगर हम उसका नॉर्म लेंगे तो वो भी जीरो के इक्वल आ जाएगा। इस तरह हमने सेकंड एग्जाम को सेटिस्फाई करवा लिया है कि अगर सीक्वेंस का नॉर्म जीरो के इक्वल है तो वो सीक्वेंस जीरो के इक्वल है, अगर सीक्वेंस जीरो के इक्वल है तो उसका नॉर्म भी जीरो के इक्वल है। अब हम देखते हैं कि नॉर्म स्पेस का थर्ड एग्जाम क्या है कि ए एक्स का नॉर्म इक्वल टू, अगर हमारे पास हमें नॉर्म दिया हुआ है उसके साथ हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर लें तो वो मोड की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ए जो है वो स्केलर था, अब हम इसको हमें पता है कि नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो स्केलर है उसको हम मोड की फॉर्म में बाइट लिख लेंगे और जो एक्स है उसका नॉर्म आ जाएगा। अब ये सेम एज इट इज हमने यही काम किया है कि नॉर्म को बाइट स्केलर को बाहर निकाल लिया और ये नॉर्म सेम एज इट इज आ गया। इसको हम चेक करते हैं क्या ये एल इन्फिनिटी पे सेटिस्फाई होता है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो किस फॉर्म में है, सुप्रीमम ऑफ एक्स एंड एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एन से, नेचुरल नंबर से। हमें पता है इसमें हमने किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो भी सीक्वेंस था उसको हमने किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। और हमें पता है कि नॉर्म की प्रॉपर्टी है कि जब भी हमसे हमारे सीक्वेंस में कोई स्केलर आएगा तो हम उसको मोड की फॉर्म में सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो है वो स्केलर था उसको हमने मोड की फॉर्म में सेपरेट कर लिया और ये सारा जो सीक्वेंस है ये सेम एज इट इज आ गया है। सीक्वेंस ऑफ एक्स एंड एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब ये सारी टर्म जो है ये एक्स का नॉर्म है, इसकी जगह हमने पुट कर दिया एक्स का नॉर्म, और ये ए जो है वो सेम एज इट इज आ गया ए का मोड। यही हमने प्रूव करना था कि ए एक्स का नॉर्म, ये ए एक्स का नॉर्म है। ये देखिए ये हमने क्या डिफाइन किया है, ए एक्स का नॉर्म। ये ए एक्स का नॉर्म था, ये किसके इक्वल आ गया, ए के नॉर्म और ए का मोड और एक्स का नॉर्म। ये इस तरह जो नॉर्म स्पेस का थर्ड एग्जाम है वो भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम देखते हैं कि नॉर्म स्पेस का फोर्थ एग्जाम क्या है। एक्स प्लस वाई का नॉर्म लेस देन इक्वल टू एक्स का नॉर्म प्लस वाई का नॉर्म, कि अगर जो दो सीक्वेंस है या फिर दो सेट है उनका वो ऐड हो रहे हो तो उनको इन नॉर्म को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, और जो एक्स प्लस वाई का नॉर्म होगा वो हमेशा लेस देन होगा इनके सेपरेट के नॉर्म के। ये हमने सेटिस्फाई करना है। हमें पता है कि हमारे पास जो भी सीक्वेंस था, पहले हमारे पास एक सीक्वेंस था एक्स एन, लेकिन हमें यहाँ पे दो सीक्वेंस चाहिए, इसीलिए हमने जो भी हमारे पास सीक्वेंस था उसमें वाई एन सीक्वेंस को ऐड करवा लिया खुद से, ताकि हम नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सके। अब ये हमारे पास था एक्स प्लस वाई का नॉर्म इक्वल टू सुप्रीमम, पहले हमारे पास सिर्फ एक्स एन था, अब हमने वाई एन को खुद से ऐड करवाया है। अब सुप्रीमम ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन, और एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और हमें पता है कि जो मोड है उसकी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी हम उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास था मोड, अब ये मोड की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये लेस देन इक्वल्स टू आ गया, और यहाँ हमने इसको सेपरेट करके लिख लिया है एक्स का मोड और वाई एन का मोड, और एन का क्या कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और सुप्रीमम की भी प्रॉपर्टी है कि अगर सुप्रीमम दो वैल्यूज के पे अप्लाई हो रहा है तो सुप्रीमम को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स एन के साथ भी सुप्रीमम को अप्लाई कर लिया और एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और वाई एन के साथ भी सुप्रीमम को बिलोंग अप्लाई कर लिया और वाई का एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब ये हमारे पास क्या था, एक्स प्लस वाई का नॉर्म, और ये वाला हमें पता है कि हमने एक्स एन पे इस तरह ही नॉर्म डिफाइन किया था, तो ये वाला नॉर्म किस पे आ गया, एक्स का नॉर्म, और ये वाला जो है ये वाई का नॉर्म आ गया। और यही हमने सेटिस्फाई करना था कि जो एक्स प्लस वाई का नॉर्म है वो लेस देन इक्वल है एक्स का नॉर्म प्लस वाई का नॉर्म। इस तरह हमने जो नॉर्म स्पेस का फोर्थ एग्जाम था वो भी सेटिस्फाई करवा लिया। अब हमने एल इन्फिनिटी पे नॉर्म स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा लिया है। शो कर रहा है कि जो एल इन्फिनिटी है वो नॉर्म स्पेस है, क्योंकि ये नॉर्म स्पेस की एल इन्फिनिटी पे नॉर्म स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई हो रही थी, इसीलिए हमने कह दिया कि जो सीक्वेंस स्पेस एल इन्फिनिटी है वो नॉर्म स्पेस है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।